बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें आई हैं। आमतौर पर मैं इस वक्त वीडियो नहीं करता, लेकिन इस वक्त इसलिए वीडियो कर रहा हूँ कि एक बहुत अहम नोटिफिकेशन जो जारी हुआ जुलाई की 12 तारीख को। जब आप ये वीडियो देख रही हैं तो मुमकिन तौर पर 16 तारीख लग चुकी होगी। 12 जुलाई को जारी हुआ, 19 जुलाई को इस सिलसिले में काम होने जा रहा है। ये नोटिफिकेशन पाकिस्तान में जो हालिया सियासत है उसकी डायरेक्शन सेट हो गई है। अदालत ने मना कर दिया मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में कि माली गनीमत नहीं दे सकते, लेकिन अब एक बार फिर कोशिशें तो करनी है। तो ये नोटिफिकेशन उस डायरेक्शन को वापस अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश की एक एफर्ट मालूम होता है। नोटिफिकेशन क्या है और इस पर सबकी नज़रें नहीं है, क्यों नहीं है, ये भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। ये नोटिफिकेशन एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। इसके बाद दूसरा मामला, इमरान खान साहब का रिमांड पुलिस को, इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम तरीन मुलाकात की। ये मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दरमियान। जिन हालात में, जिस टाइमिंग पर यह मुलाकात हुई है, जिस तरह से हुई है, उसकी वजह से ये खबर बहुत बड़ी बन जाती है। स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं फ्रॉम द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आपके सामने बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, जो ऊपर लिखा होता है उसी तरह से, फ़हुक्म बिन नाज़ बिल हक़। ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लोगो है उसकी तहरीर है। इसके ऊपर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद, 12 जुलाई 2024 का ये नोटिफिकेशन है। इमीडिएट स्लैश कॉन्फिडेंशियल इसका नंबर है F8 2010 JCP, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SCP, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सब्जेक्ट है इसका अपॉइंटमेंट ऑफ 4 एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ये नोटिफिकेशन कहता है द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, Judicial Commission of Pakistan has been pleased to convene, और ये चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान has been pleased to convene a meeting of the Judicial Commission of Pakistan to consider nominations for the appointment of 4 ad hoc judges in the Supreme Court of Pakistan. The notes of the Secretary and of the Honorable Chief Justice of Pakistan / Chairman are enclosed. The meeting is convened on Friday, 19th July 2024 at 3 p.m. in the conference room of Supreme Court of Pakistan, Islamabad. Honorable members are requested to kindly make it convenient to attend the meeting in person or through video link. With regards, sincerely, Jazila Aslam साहिबा की सिग्नेचर। तो ये 19 तारीख को ये इजलास होने जा रहा है। और फिर इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान / चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर इसमें कौन कौन इनवाइटेड है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इसमें इनवाइटेड हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इसमें इनवाइटेड हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब इसमें इनवाइटेड हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इसमें इनवाइटेड हैं। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये इसमें इनवाइटेड हैं। मिस्टर आजम नज़ीर तारड़, वजीर कानून, मिस्टर मंसूर उस्मान आवान, अटर्नी जनरल, और मिस्टर अख्तर हुसैन, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसमें इनवाइटेड हैं। इसका पेज 1 है। इसका पेज 2 क्या कहता है? हैविंग pursued the registrar's note and reviewed the statistics pertaining to the pendency of cases, it transpired that despite our best efforts, the cases continue to accumulate. Therefore, in view of the huge number of pending cases and the ever increasing trend of institution of cases in the Supreme Court, an effective way to अच्छा ये लंबा है, बताया गया कि ढेर सारे केसेस है, इसलिए एडहॉक जजेस जो हैं वो वेरी एक्सपीरियंस्ड एडहॉक जजेस जो हैं उनको लाया जाए। अब इसमें 4 नाम हैं। ये 4 नाम क्या हैं? द फॉलोइंग फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर देयरफॉर proposed to be considered for appointment as ad hoc judges of the Supreme Court for a period of 3 years. जस्टिस मुशीर आलम, रिटायर्ड ऑन 17 अगस्त 2021 इसमें लिखा हुआ है। जस्टिस मकबूल बाकर, रिटायर्ड ऑन 4 अप्रैल 2022 इसमें लिखा हुआ है।
जस्टिस मजहर आलम मियां खेल रिटायर्ड ऑन 13 जुलाई 2022। इसमें लिखा हुआ है जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब अभी रिटायर हुए, वो जिन्होंने कहा था नहीं होता अलग क्या कर लेंगे, ये जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल वाला मामला था। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर्ड ऑन 10 मार्च 2024। A meeting of the Judicial Commission of Pakistan to be convened on Friday, 19th July 2024 at 3 p.m. in the conference room of the Supreme Court of Pakistan, Islamabad. In the meanwhile, the Secretary shall inquire the availability and readiness to serve from the proposed nominees. अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सिग्नेचर हैं। 12 जुलाई 2024 का ये हमारे सामने लेटर है। अब इसमें जिन साहब ने, जो बहुत अहम हैं, मुझे ये तमाम मालूमात दी, उन्होंने एक बात की और एक सवाल रखा। ये सवाल उन्होंने रखा कि क्या ये जो चीज़ है ये अफेक्ट करेगी, और वो कानूनी मामला बहुत अच्छे जानते हैं। सवाल ये होता है, उन्होंने कहा सवाल ये पैदा होता है, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मामला है उसको। फिर उन्होंने एक और सवाल किया कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाना, आरिफ अलवी पे आर्टिकल 6 लगाना, इनके साथ कासिम सूरी पे आर्टिकल 6 लगाना, क्या ये चीज़ उसको, उसके बेंचेस को, ये नंबर्स जो ऐड होने जा रहा है, क्या ये अफेक्ट करेगा? तो मैंने कहा आप एक कानूनी दिमाग हैं, आप बताइए। उन्होंने कहा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, मुझे बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है वो क्या कहती है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम कहती है सुप्रीम कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट कहती है तो तादाद के हवाले से खामोश है। तो 17 जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट आइन में। तो मैंने कहा ठीक। तो मैंने कहा एडहॉक जजेस का मामला क्या होता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट कंसीडर होते हैं? उन्होंने कहा ये देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप भी देखिए, मैं चेक करता हूँ। मैंने एक बहुत अहम शख्सियत को इस सिलसिले में फ़ोन किया। उन्होंने कहा जो बताऊंगा ऑफ द रिकॉर्ड होगा, और फिर मैंने उनसे कुछ चीज़ें मालूम की। तो उन्होंने कहा देखिए आइन इजाज़त देता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पूरी हो जाए, जो इस वक्त हो चुकी, तो फिर पेंडेंसी को देखते हुए एडहॉक जजेस लगाए जा सकते हैं, पहले भी लगाए गए हैं। और कुछ नाम उसके बाद हमारे सामने इस डिस्कशन में जो मेरा उनसे हुआ, वो नाम हमारे सामने आए। वो नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं कि पहले भी हो चुका, आरिफ खिलजी साहब एडहॉक जज बने थे, तारिक महमूद साहब एडहॉक जज बने थे, इसी तरह से मंजूर सयाल साहब का उन्होंने नाम लिया कि ये माजी में जो एडहॉक जज बने हैं। खलील रहमान रमदी साहब, बहुत बड़ा नाम, लेकिन वो भी एडहॉक जज बने थे। उन्होंने कहा एडहॉक जजेस बनते हैं और पहले भी बने हैं। मैंने कहा अब एक और सवाल कि ये जो हुकूमत करने जा रही है इसको देखें आप, तो फिर आपको क्या समझ में आता है? उन्होंने कहा जो हुकूमत करने जा रही है तो उसमें आपका सवाल क्या है? मैंने कहा ये जजेस क्या बैठेंगे उन केसेस में, यानी उन 17 के साथ बैठेंगे? उन्होंने कहा अगर फुल कोर्ट बनाने का फैसला होगा तो फिर ये बैठेंगे। लेकिन उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है रोल मंसूर अली शाह साहब का, मुनीब अख्तर साहब का, क्योंकि अब 3 जजेस फैसला करते कि कौन कौन बैठेगा। तो ये बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब फैसला नहीं करेंगे, ये 3 जजेस फैसला करेंगे। ये अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि वो जो मुझसे बात करते, उन्होंने कहा कि ये तो 3 जजेस फैसला करेंगे, कोई एक शख्स तो फैसला नहीं करेगा। तो किसी एक शख्स के हवाले से ये बात की जा सके, मैं तो आपको ये राय दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक। तो फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें हुई डिस्कशन में, जो जाहिर है कि मैं आपके सामने नहीं रख रहा। ये मेरी जजमेंट है कि मैं आगे जाकर मुमकिन तौर पर किसी और मौके पर आपके सामने ये चीज़ें रख सकता हूँ। फिल वक्त मैं ये चीज़ें आपके सामने नहीं रख रहा। इसके अलावा आज लाहौर में कैनाल रोड पर ATC अदालतें हैं, एंटी टेररिज्म अदालतें, वहाँ इमरान खान साहब का जो केस है 9 मई से रिलेटेड 16 मुकदमात, 12 में इमरान खान साहब की का जो रिमांड है वो मांगा जा रहा था। 4 में उनकी ज़मानत वैसे ही मुस्तरद हुई, तो वो मांगा जा रहा था। और इमरान खान साहब के वकला में अजहर सिद्दीक साहब मौजूद थे, कुछ दीगर वकला मौजूद थे, और वहाँ पर ये केस चल रहा था। तो फिर पेश हुए इमरान खान साहब बजरिए व्हाट्सएप, वीडियो लिंक भी नहीं था, यानी वीडियो लिंक में आमतौर पर जूम यूज़ किया जाता है और अदालत में मौजूद लोग सुनते हैं। अब जब इमरान खान साहब बजरिए व्हाट्सएप पेश हुए तो जज साहब के सामने फ़ोन था, जज साहब इमरान खान साहब आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। इस इंटरेक्शन को मुमकिन तौर पर बहुत करीब आकर ज़रा सा जजेस ने, वकला ने सुना भी, लेकिन इमरान खान साहब और जज साहब मुकालमा कर रहे थे। इसकी चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी, अदालत में कुछ सुना जा रहा था, वकला बता रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। वहाँ पर
इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि ऐसे रिमांड नहीं दिया जा सकता, कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है। जज साहब ने 3 बार समाअत मुलतवी की और 3 बार समाअत मुलतवी करके जज साहब ने हुकूमत को मौका दिया कि वो नोटिफिकेशन जारी करे, जो कानूनी सुकम है दूर करे। वो दूर हो गए और जज साहब ने इमरान खान साहब का 10 रोज का रिमांड दे दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिमांड हो गया, इमरान खान साहब जेल में हैं, अभी जेल में रहेंगे जो इस सिस्टम की कोशिशें हैं उसके तहत। लेकिन इमरान खान साहब की जमात का चेयरमैन अंदर इस केस में मौजूद है, कोई एक शख्स मौजूद नहीं था। सुबह से रात 11 बजे तक केस चला है, कोई एक बंदा मौजूद नहीं था। तो लाहौर की क़यादत कहाँ गई थी, क्या कर रही थी? ओहदे ले लिए, असेंबलियों में पहुंच गए, इंजॉय कर रहे हैं, क्या कर रहे थे? इमरान खान साहब का इतना बड़ा केस, चेयरमैन अदालत में बजरिया व्हाट्सएप मौजूद, आप क्या कर रहे थे? तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर सवालिया निशान उठता है इमरान खान साहब के साथ जो आज उन्होंने किया है। यंग लॉयर हैं एडवोकेट सलमान शाहिद, उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मैंने वो चीज़ें चेक की। उनमें से एक चीज़ शायद सलमान को सुनने में गलती हुई होगी कि जेलर साहब ने इमरान खान का फ़ोन उठा लिया जब अपने ऊपर वो हमले के बारे में बता रहे थे 9 मई का। लेकिन ये पता चला वहाँ पर मौजूद लोगों से जो अदालत में थे कि 2-3 बार डिस्कनेक्शन हुआ पुअर इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, तो ये मुमकिन तौर पर इस वजह से हुआ था। लेकिन बहरहाल कोई भी कायदीन में से मौजूद नहीं था, ये बहुत बड़ा मामला है। आखिर में आसिफ अली जरदारी साहब और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई। आर्मी चीफ साहब आए ऐवान सदर और हेलीकॉप्टर के जरिए आए, 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात जारी रही और उसके बाद आर्मी चीफ साहब इस मुलाकात के बाद चले गए। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग यह है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि वो इमरान खान साहब की जमात पे पाबंदी लगाने जा रही है, इमरान खान पे, आरिफ अलवी पे और कासिम सूरी पे ये लोग दर्ज करने जा रहे हैं आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा। तो ये जब चीज़ें हो रही हैं, इतना खौफनाक हो रहा है काम, तो इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के बाज़ लोगों ने कहा कि हम तो इसके साथ खड़े हुए नहीं हैं। वैसे नून लीग से भी कुछ लोगों ने कहा है, जिनमें आबिद शेर अली, वो एक प्रोग्राम में बैठे थे, गालिबन नदीम मलिक साहब का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा नहीं जी मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। खुर्रम दस्तगीर साहब, वो गालिबन आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अपोज ना करे, ये कहा जा रहा है कि नून लीग की और इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है। अब हमारे पास इसका कोई एविडेंस मौजूद ज़ाहिर है कि नहीं है, लेकिन तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके मामले में, और इमरान खान साहब जब ये फैसला हुआ है, बैरिस्टर दानियाल नाम एक साहब का नून लीग के गालिबन, वो जो ज़रा भारी भरकम सी दाढ़ी वाले एक साहब हैं यंग से, तो वो जो हैं बैरिस्टर दानियाल, वो बातें कर रहे थे, दानियाल चौधरी हैं शायद, और वो ये कह रहे थे कि अगर आप चीफ पर हमले करेंगे, और इमरान खान साहब कल आर्मी चीफ साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो बाज़ तज्जियाकार कहते हैं कि ये मुलाकात इन हालात में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिन हालात में ये मुलाकात हुई है। देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमारे सामने ऑफिशियली मौक़िफ़ क्या आता है। रज़ा रब्बानी साहब मुखालिफत कर चुके, खुर्शीद शाह साहब हल्की फुल्की मुखालिफत कर चुके कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे बात नहीं की गई। फरदुल्ला बाबर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, रज़ा रब्बानी साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग मुखालिफत कर चुके। तो अब देखना है कि बनता क्या है इस बहुत अहम मुलाकात के बाद। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।